नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं संवत 2080 का वर्षफल। ये संवत 2080 यानी हिंदू नववर्ष इस नवरात्रा से प्रारंभ होगा, यानी 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा और यह नववर्ष रहेगा 8 अप्रैल 2024 तक। तो 22 मार्च 2023 से लेकर के 8 अप्रैल 2024 तक का यह जो पूरा वर्ष है, इस वर्ष में कन्या राशि के जातकों के लिए क्या अच्छी संभावनाएं बनेंगी, क्या चीज़ें खराब होंगी, किन चीज़ों के उपाय करने की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जिनके ऊपर थोड़ी लगाम लगानी है, सभी चीज़ों के बारे में मुख्य पॉइंट आपको बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। यह पूरे वर्ष का राशिफल है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके और यदि आप कन्या राशि के हैं तो इसका लाभ आप उठा सकें। तो सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से आपके घर में धन धान्य की समृद्धि बनी रहे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका कर्म अच्छा रहे, आपको भगवान की कृपा से आपके निर्णय अच्छे हों, आपको सद्बुद्धि बनी रहे और हर प्रकार से आप संपन्न हो, ऐसी नक्षत्र वेद ज्योतिष परिवार की कामना है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कन्या राशि के लिए ग्रहों का क्या व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि साल का पहला दिन है और पहले दिन जो ग्रहों की व्यवस्था होती है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सेकंड हाउस में तुला राशि में केतु का प्लेसमेंट है, जो कि धन के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं सेंध लगाने वाली व्यवस्था बन रही है। यानी आप कितना भी पैसा कमा लें फिर भी आपको धन से संबंधित परेशानियां आ ही सकती हैं। और दूसरी बात, सिक्स्थ हाउस में शनि का प्लेसमेंट है। हालांकि शनि जो हैं वो स्वग्रही हैं, कुंभ राशि में हैं, अपनी राशि में विराजमान हैं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब दो चीज़ें सामने दिख रही हों तो एक चीज़ यदि काम नहीं भी करे तो दूसरी चीज़ ज़रूर काम करती है। तो ऐसे में केतु धन को बर्बाद करने की कुछ व्यवस्थाएं बना रहे हैं आपके लिए और शनि महाराज उनका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, मंगल जो है उसका भी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव में मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि में मंगल आपके कर्म की व्यवस्थाओं को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे कमजोर करेंगे? आपको बहुत ज्यादा क्रोध आने की वजह से, आपके बॉस के साथ में आपका जो मामला है वो थोड़ा खराब होने की वजह से, आप गुस्से में उनको कुछ बोल जाएं उसकी वजह से, और नौकरी में यदि तलवार लटक जाए तो कुछ परेशानियां धन से संबंधित भी बन सकती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कहा गया है, हमारे शास्त्रों ने ही कहा है कि आज जो पैसा हम बहुत सोच समझ करके खर्च करेंगे वो पैसा आगे की पूंजी बन करके वो भाई के जैसे सहयोग करता है। तो बहुत ज़्यादा धन से संबंधित आपको सतर्क रहना है। धन बहुत आवश्यक हो तभी इस समय खर्च करना है। फालतू की चीज़ों में, भौतिक पदार्थों में, या कोई चीज़ आपको अच्छी लग गई, बजट से ऊपर है फिर भी आपने खरीद लिया, तो ऐसी परिस्थिति में आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में सप्तम भाव की मैं बात करूंगा। सूर्य, चंद्र, गुरु और बुध, 4 ग्रहों की व्यवस्था सप्तम भाव में बन रही है। सूर्य और बुध के द्वारा बुधादित्य योग बन रहा है, गुरु और चंद्रमा के द्वारा गजकेसरी योग बन रहा है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। हालांकि सूर्य जो है वो लग्न के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, विचार बहुत प्रबल होंगे, बहुत अच्छे विचार होंगे, चरित्र आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन चूंकि गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं तो गुरु चरित्र हनन जैसी व्यवस्थाएं भी करते हैं और गुरु सप्तम भाव को कमजोर भी कर रहे हैं। हालांकि स्वगृही गुरु हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसका इफेक्ट नहीं आएगा, फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, गुरु और राहु का चांडाल दोष भी आगे बनेगा इस वर्ष में। तो गुरु और राहु का जब चांडाल दोष बनेगा, और ख़ास करके यदि आपकी जन्म पत्रिका में
पहले से चांडाल दोष उपस्थित है तो इस चांडाल दोष का बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम भी आपको मिल सकता है। इसके बाद में बात करेंगे राहु और शुक्र की। तो राहु और शुक्र की व्यवस्था मंगल के घर में अष्टम भाव में ग्रहण दोष के रूप में बन रही है। तो ऐसे में राहु शुक्र को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करेगा। और अष्टम भाव में, हालांकि अष्टम भाव में राहु और शुक्र दोनों ही पाप ग्रह हैं और इनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्वतंत्र तौर पर यदि देखा जाए तो राहु शुक्र को पीड़ित करेंगे। और राहु शुक्र तभी पीड़ित होते हैं राहु के द्वारा जब सप्तम भाव आपका खराब होता है, यानी सूर्य सप्तम भाव में आ गए तो पत्नी से रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में मैं कहूं आपसे कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको अपने वाणी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वाणी के द्वारा कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा मंगल के द्वारा हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या चोरी हो सकती है घर में, या अग्नि का भय हो सकता है, या एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इनका थोड़ा सा ध्यान आप ज़रूर रख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपकी योजनाएं हों आगे के लिए, चाहे आप नौकरी करते हों चाहे व्यापार करते हों, आप अपनी योजनाओं को किसी के भी सामने प्रकट मत करिए। जब भी आप अपनी योजनाओं को प्रकट करेंगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट उसके प्रारंभ हो जाएंगे और ऐसे में कुछ बुरे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा यात्राएं चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हो, लाभप्रद होंगी, बहुत अच्छे लाभ देने वाले होंगी। इसके अलावा पुराना यदि कोई रोग है वो समाप्त हो जाएगा, पुराना कोई ऋण है वो समाप्त हो जाएगा, और पुराना कोई शत्रु है तो वो शत्रुता आपकी समाप्त हो जाएगी। ये अच्छे काम इस समय में आपके लिए हो जाएंगे। इसके अलावा व्यावसायिक मामले में बहुत ज़्यादा धन लाभ के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अपने बल और बुद्धि दोनों पर ज़बरदस्त रूप से जब आप काम करेंगे तो और मेहनत करेंगे तो ज़बरदस्त सफलता भी आपको इस वर्ष मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के अच्छी सफलता है, सब कुछ चीज़ें ठीक हैं। आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है और धन प्रभावित हो सकता है, दो ही चीज़ों का मामला नेगेटिव है। तो धन और दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा। दूसरी बात, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिएगा। और यदि हो सके तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करिएगा। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से 108 बार जब दुर्वा अर्पित करेंगे तो जो सप्तम भाव में बैठे हुए बुध हैं वो आपकी बुद्धि को प्रबल कर देंगे, आपके डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा नहीं आएगा। जो मंगल आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, जो मंगल क्रोध की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो आपकी ठीक हो जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में मेरे हिसाब से सब चीज़ें, दाम्पत्य जीवन, आपका शत्रुओं के साथ जो व्यवस्था है और अत्यधिक धन व्यय, ये सब चीज़ों में आपको निजात मिल जाएगी और अच्छी व्यवस्था आपके लिए बन जाएगी। तो मित्रों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? यदि आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम, ये लाइक करके बताइए, शेयर करके बताइए। यदि चैनल का आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम एक साथ में आप नक्षत्रवेद परिवार बन करके ग्रोथ कर सकें और ज़बरदस्त रूप से आपको आगे भी ऐसी जानकारियां हम दे सकें। तो मैं मिलता हूं आगे किसी भी दूसरे कार्यक्रम को लेकर के। तब तक आप खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।